जय हिंद मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज मैं करूँगा अपना एक और मूवी रिव्यू, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने इससे पहले 4 मूवी का रिव्यू करा था। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले पठान, जो कि एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी। उसके बाद अगर मैं नंबर 2 पे बात करूँ, ओ माय गॉड 2, वो भी एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी। उसके बाद नंबर 3 पे गदर 2, जो कि एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी और अपना वो हाईएस्ट हिंदी ग्रॉसिंग मूवी बनी। और चौथी मूवी अगले ही दिन बनी जवान, जो कि मेरी चौथी मूवी रिव्यू थी। अब मैं आज अपना करूँगा 5वां मूवी रिव्यू। वो मूवी भी एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है। जी हाँ मेरे दोस्तों, जैसा कि मैंने उस दिन भी कहा था जब मैंने जवान का रिव्यू करा था कि इसको मैं भगवान का आशीर्वाद ही समझूंगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज मैं एक पुरानी मूवी का रिव्यू करूँगा, ना कि कोई नई मूवी का। और आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, क्योंकि आज उसको पूरे 7 साल हो गए हैं। ये थी एक बायोपिक। किसकी बायोपिक? अगर हम बात करें विश्व क्रिकेट इतिहास के सबसे अच्छे कप्तान, बहुत ही अच्छे फिनिशर और बहुत ही अच्छे विकेट कीपर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे लेजेंड महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक। जी हाँ मेरे दोस्तों, हालांकि ये बायोपिक महेंद्र सिंह धोनी की थी, लेकिन इसको जो चलवाने का रोल कहीं ना कहीं था वो सभी लोगों का ही था। अगर मैं बात करूँ तो बात करेंगे आज के कैसे मूवी कितनी हिट हुई, कितनी इसने कमाई करी, कितना इसका बजट था और अपना ये कि क्यों ये मूवी इतनी सुपर हिट हुई। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं 30 सितंबर 2016 को ये मूवी रिलीज हुई थी, यानी उसी दिन जिस दिन उरी द सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई थी। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको पता है इसमें पूरी महेंद्र सिंह धोनी की कहानी दिखाई गई होगी। मूवी तो मैं अगर ऑलमोस्ट बात करूं तो 100 में से 99% लोगों ने देख ली होगी। अगर किसी ने नहीं देखी हो तो आप लोगों ने बहुत गलत करा है। आप उसको जल्द से जल्द देखिए, क्योंकि बात यहाँ महेंद्र सिंह धोनी की नहीं है, बात यहाँ इंस्पिरेशन की है। आप जब भी मूवी देखेंगे आप सैड होंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और अगर आप नॉर्मल भी होंगे तब भी उतना ही अच्छा लगेगा। तो बहुत ही इंस्पायरिंग मूवी है। पूरी उनकी जर्नी दिखाई गई है कि कैसे पहले वो गरीब घर में रहते थे और अपना ये कि फुटबॉल खेलते थे। अचानक उनके एक कोच ने उनको कहा कि आप क्रिकेट खेलो, विकेट कीपिंग करो। धीरे धीरे वो बड़े हुए, अलग अलग लेवल्स पे खेल रहे थे। कहीं कहीं पे उनके साथ ऐसा भी हुआ कि कहीं खेलने जाना था तो फ्लाइट मिस हो गई, और कहीं ना कहीं स्ट्रगल लगातार कर रहे थे। फिर खड़गपुर चले गए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये है कि फिर कहीं ट्रायल्स दिए तो कहीं बाल लंबे होने की वजह से या ज़्यादा लंबे शॉट्स खेलने की वजह से, तेज़ खेलने की वजह से उनको मतलब सेलेक्ट नहीं किया गया। लेकिन फिर लास्ट में वो सेलेक्ट हुए। पहले इंडिया के लिए वहाँ अच्छा खेले, फिर इंडियन टीम में सेलेक्ट हुए। फिर उनका एक डाउनफॉल भी आया जब इंडिया वर्ल्ड कप 2007 हार गया, उनके घर पे हमला हुआ। और उसके बाद तो सब दिखाई है कि वो कप्तान बने, T20 वर्ल्ड कप 2007 जीते, जिसके मैंने अपना 16 साल होने की भी वीडियो बनाई थी। फिर सीवी सीरीज जीते, उसमें दिखाया कि उनकी एक पॉलिसी थी कि जितने अच्छे अच्छे फील्डर हो उतना ज़्यादा बढ़िया है, जिसपे काफ़ी डिबेट भी हमेशा रहता है। सहवाग के साथ अपना दिखाया कि रिलेशन कितना अच्छा था और लोगों ने कैसा दिखाया, या और भी लोगों के साथ, सचिन पाजी के साथ या जितने भी उनके दोस्त हैं, युवराज सिंह का पूरा दिखाया। ये एक युवराज इकलौते ऐसे क्रिकेटर थे जिनकी उन्होंने इतनी अच्छे से कहानी दिखाई। तो इससे पता चलता है कि कितनी गहरी दोस्ती होगी अगर मैं बात करूँ। और फिर आया लास्ट में अपना मैं बात करूँ 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल, जब उन्होंने खेली थी अपनी आज तक की सबसे बेस्ट पारी, जो कि उनको भी आज तक की अपनी सबसे बेस्ट पारी लगती है। बीच में अपना ये है कि जो दोनों एक्ट्रेसेस का रोल था वो भी दिखाया। तो अगर मैं अपना इसमें जो मूवीज़ में रोल की बात करूँ तो अपना उसमें यह है कि सभी ने बहुत अच्छा रोल प्ले करा। अगर हम बात करें अनुपम खेर सर की, तो कितनी अच्छी उन्होंने एक्टिंग करी है महेंद्र सिंह धोनी के फादर की, और जो अब की अपना जिनका नाम था पान सिंह धोनी। जी हाँ मेरे दोस्तों, बहुत ही अच्छा रोल करा, दिखाया बिल्कुल धोनी के फादर ऐसे ही हैं जैसा धोनी ने भी बताया। तो बहुत ही अच्छा उन्होंने रोल करा। इसके सिवा भी बात करूँ जो दोनों एक्ट्रेस थी, मैं पहले बात करूँ दिशा पटनी की, उन्होंने रोल बहुत अच्छा करा और उसी के बाद उनको एक फेम मिला जो उनके पास आज भी है। कियारा आडवाणी, अगर हम बात करें आज नंबर 1 एक्ट्रेस है, लेकिन इसी मूवी से कहीं ना कहीं वो चढ़ी थी। उन्होंने साक्षी धोनी का रोल करा था। भूमिका चावला, जो कि तेरे नाम में, निर्जरा का जिन्होंने रोल करा था धोनी की बहन का, उन्होंने बहुत अच्छा रोल करा। जो केशव बैनर्जी जिन्होंने अपना ये है कि धोनी के कोच का रोल अपना करा था, आपको याद ही होगा, राजेंद्र शर्मा उनका नाम है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो और भी जो लोग थे, आपको वो 2 लोग याद होंगे जो बोलते हैं मैच हुआ के बाद पता चल ही जाएगा। अगर हम बात करें काला जी की और साथ ही साथ राजेंद्र जी की, दोनों ने बहुत ही अच्छा करा। और ये सब लोग बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं दोस्तों, क्योंकि एक मूवी सिर्फ एक एक्टर से नहीं बनती, इन लोगों से भी बनती है। क्योंकि ये जो कॉमेडी करते हैं आपको वो देख के उतना ही मज़ा आता है जितना आपको मेन एक्टर्स को देख के मज़ा आता है। इसके सिवा मैं बात करूँ जो और भी जो लोग थे, हम एक एक गांगुली को नहीं भूल सकते, हमने इतनी मूवीज़ में वो आते हैं और कितना अच्छा करते हैं। हमारे कुमुद मिश्रा की अगर हम बात करें, सब लोग बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। अगर मैं बात करूँ कोई एक एक्टर नहीं है, तो ये सारे लोग थे अगर मैं बात करूँ, और सब ने अपना रोल में जैसा कि मैंने कहा बहुत अच्छे से करा। मूवी 3 घंटे की थी, बड़ी एक मूवी थी, लेकिन तब भी लोग कभी भी 1 मिनट भी बोर नहीं हुए। और इसका क्रेडिट किसको जाता है? वो जाता है करंट बेस्ट डायरेक्टर, अगर मैं बोलूँ तो गलत नहीं होगा, नीरज पांडे। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये आदमी किसी नाम का मोहताज नहीं है। अगर धोनी की बायोपिक हिट कराने के 3 कारण थे, तो उसमें नंबर 3 पे आएगा जिसमें जो आर्टिस्ट ने काम करा, नंबर 2 पे आएगा महेंद्र सिंह धोनी का स्टारडम, लेकिन पहले पे आएगा नीरज पांडे का डायरेक्शन। क्योंकि दोस्तों वेडनेसडे, स्पेशल 26, बेबी, रुस्तम, साथ ही साथ में और भी मूवीज़ की बात करूँ, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी,
और अय्यारी, और जो अपना इनकी आपको याद होगा जो अभी सीरीज़ आई थी स्पेशल ऑप्स 1.5, और साथ ही साथ मैं बात करूँ फ्रीलांसर। तो इतनी अच्छी अच्छी मूवीज़ और ये वो बनाते हैं वेब सीरीज़, तो देख के आपको कैसे मज़ा नहीं आएगा, बात ये है। तो बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और इतनी अच्छी कहानी, इतने अच्छे एक्टर्स, इतना अच्छा म्यूज़िक लेते हैं कि मज़ा ही आ जाता है हर मूवी। अगर मैं बात करूँ तो इन पे कभी एक अलग से भी वीडियो बिल्कुल बनाएंगे। तो ये सारी मैंने बात करी। अब अगर मैं बात करूँ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो उसमें अपना ये कि लगभग 100 करोड़ के आसपास की मूवी बनी थी। और साथ ही साथ में बात करूँ तो वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने 214 करोड़ करे, यानी बहुत बड़ा कलेक्शन था अगर मैं बात करूँ, इसलिए ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कहना गलत नहीं हुआ। अगर मैं इंडिया में भी बात करूँ तो लगभग 133 करोड़ का कलेक्शन मुझे जितना याद है इस मूवी ने करा था, यानी बाहर भी लगभग 80 करोड़ का कलेक्शन करना बहुत बड़ी बात थी अगर मैं बात करूँ। और साथ ही साथ अगर मैंने जैसे कि सारी बात करी कि जितने भी लोग थे, चाहे वो कियारा आडवाणी हो और अपना दिशा पटनी हो, अनुपम खेर हो, भूमिका चावला हो, या जो मैंने और भी लोग बताए, चाहे वो ए के गांगुली थे, या वो जो 2 लोग थे जिन्होंने अपना कहा ये तो मैच हुआ के बाद पता चल ही ना जाएगा, या फिर साथ ही साथ बनर्जी जिन्होंने धोनी के कोच का रोल करा था, राजेंद्र शर्मा हो, सब लोगों की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। जैसा कि मैंने कहा कुमुद मिश्रा भी थे। और साथ ही साथ आपने देखा होगा बहुत ही मीम्स भी हमें इससे मिले, जैसे एक आपको सबसे फेमस लगता होगा धागा खोल दिया, जो सुशांत बोलते हैं, जो अपना युवराज सिंह ने इतनी अच्छी पारी खेली थी। साथ ही साथ और भी कई हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ वो बहुत इंस्पायरिंग सीन है जब वो बैठे होते हैं और एक गांगुली उनके पास आते हैं कि सर बाउंसर पे बाउंसर आ रहे हैं, तो वो कहते हैं कि लाइफ में हर बॉल एक समान नहीं मिलेगा, हर बॉल अलग तरीके की होती है। तो वो जो एक सीन था वो बहुत ही इंस्पायरिंग था अगर मैं बात करूँ। या जब वो अंदर ट्रेन में जाते हैं वो सीन बहुत अच्छा शूट करा था। तो वही जो मैंने कहा बहुत अच्छा डायरेक्शन और बहुत अच्छा प्रोडक्शन कहना होगा। और भी कई हेनरी टांगरी जिन्होंने युवराज सिंह का रोल करा था, वो बिल्कुल युवराज सिंह जैसे लगे थे। वही मैंने कहा कि इतने सारे लोग हैं कि आप कह भी नहीं पाओगे यार किस किस का नाम लें, वो वाली बात है। और भी कहीं ना कहीं कुछ मीम्स चल रहे थे, जैसा कि मैंने कहा कि कल टीवी पे देख लेना, वो जो बोलते हैं मैं अपना दिशा पटनी को सुशांत बोलती हैं कि आपका नाम क्या है, ठीक है, तो वो वाली चीज़ है। या जो कियारा आडवाणी महेंद्र सिंह धोनी को पहले पहचान नहीं पाती है, वो जो होटल वाला सीन था वो भी थोड़ा सा कॉमेडी वाला सीन था। तो हर चीज़ उसमें थी, कॉमेडी था, इमोशन था, हर चीज़ थी अगर मैं बात करूँ तो। और अगर दोस्तों मैं अब सबसे मेन बात करूँ कहीं ना कहीं ये है कि बहुत लोग तो पहले से ही फेमस थे, जैसे मैंने कहा अनुपम खेर, लेकिन इस मूवी से कई सितारे बने, चाहे वो मैं बात करूँ नीरज पांडे की, दिशा पटनी की, कियारा आडवाणी की, या और भी कई लोग होंगे, लेकिन एक सितारा जो आज हमारे बीच नहीं है, वो सितारा बहुत ही बड़ा सितारा बना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ SSR की, यानी सुशांत सिंह राजपूत। बहुत ही मल्टी टैलेंटेड आदमी, जिसको मुझे लगता है कि पिछले 3 साल में सभी लोगों ने सबसे ज़्यादा मिस करा होगा। अगर पिछले 3 साल में कोई एक आदमी हम उठा लें जिसको सबसे ज़्यादा मिस किया होगा, तो वो होंगे सुशांत सिंह राजपूत। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो महेंद्र सिंह धोनी की मूवी का सबसे बड़ा हिट होने का अगर कोई कारण थे तो वो थे रियल धोनी, यानी सुशांत सिंह राजपूत। क्योंकि देखिए दोस्तों, धोनी का स्टार्टअप अपनी जगह है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन मूवी नहीं चलती अगर नीरज पांडे डायरेक्शन अच्छा नहीं करते, मूवी नहीं चलती अगर बाकी आर्टिस्ट अच्छा नहीं करते, और मूवी तब बिल्कुल ही नहीं चलती अगर सुशांत धोनी का रोल अच्छा नहीं करते। लेकिन सुशांत ने, अगर मैं बात करूँ 100% नहीं 200% धोनी का रोल अच्छा करा। पूरे वर्ल्ड में मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा एक्टर होगा जो धोनी से रोल इनका कोई बढ़िया कर सकता था। क्योंकि दोस्तों ये बात हम हमेशा करते हैं कि यार अगर वो इस रोल को कर लेता, ये इस रोल को कर लेता, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार किसी ने कहा था कि यार जो रोल जो करता है वो उसको ईश्वर ही तो देता है, भगवान ही तो देता है, तो इसका मतलब भगवान को भी पता होता है कि इसके लिए बेस्ट है। और को धोनी ने भी कहा था कि मेरा जो रोल इन्होंने करा है, ऐसा रोल मुझे नहीं लगता कोई भी कर सकता था। अगर धोनी भी खुद आ जाते, वो धोनी के एक्टर नहीं है, क्रिकेटर है, मल्टी टैलेंटेड है, लेकिन फिर भी तो इतने अच्छे कलाकार थे सुशांत। जैसा कि मैंने कहा कि मतलब अपना आपको पता ही है कि इतने अच्छे स्टडीज़ में भी थे, इंजीनियर थे, वहाँ से ड्रॉप आउट करके आए। साथ ही साथ मैं बात करूँ मूवीज़ में, ठीक है पहले थोड़ा स्ट्रगल करा क्योंकि पहले सीरियल्स में काम कर रहे थे, वहाँ से मूवीज़ में आना बहुत बड़ी बात थी। फिर अपना ये है कि आए काय पोछे में आए, लेकिन जो उनको सबसे बड़ी पहचान मिली वो महेंद्र सिंह धोनी से ही मिली। आने वाले बहुत सालों में वो बहुत अच्छा काम भी करते और बहुत बड़े एक्टर बनने वाले थे, इसमें कोई डाउट नहीं था। लेकिन जो सबसे बड़ी उनकी आज तक की मूवी कहलाती है, जैसे शाहरुख खान की हम DDLJ कह देते हैं या आमिर खान की 3 इडियट्स कह देते हैं, तो वो शायद आप महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किस्मत को कुछ और मंजूर था कि सुशांत हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वो ना होकर भी हमारे बीच है, क्योंकि सिर्फ बहुत अच्छे अपने टैलेंट की वजह से ही नहीं, एक पढ़ने में बहुत होशियार थे, इंजीनियर थे, या रिस्क टेकर थे, या मैं बात करूँ बहुत अच्छे एक्टर थे, बल्कि बहुत अच्छे एक हम्बल इंसान भी थे, जो बहुत अक्सर बार देखा गया, और एक आउटसाइडर थे जो कि ज़्यादातर को अच्छा लगता है, जो मैं शाहरुख खान या अक्षय कुमार की भी देखूँ। तो सुशांत आप हमेशा हमारे दिलों में रहोगे, अपने MS धोनी के रोल के लिए तो रहोगे ही रहोगे, लेकिन अपने मल्टी टैलेंट के लिए भी रहोगे, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ के लिए रहोगे तो अपने हम्बल नेचर के लिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो आप जहाँ भी हो खुश रहो। साथ ही साथ हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसी बायोपिक्स बने जो हम सबको इंस्पायर करें। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ही मत भूलिएगा। इंस्पायर हुए
जैसे चाहे मैं बात करूँ आप अपना नीरज पांडे का, जैसे मैंने कहा एक नॉर्मल डायरेक्टर थे, इतने बड़े वो डायरेक्टर बन गए, और साथ ही साथ सुशांत से इंस्पायर हो सकते हैं। उसमें जो और इतने कलाकार थे, अनुपम खेर साहब हैं हमारे, या और जो मैंने सब नाम लिए, कुमुद मिश्रा जी हो गए, और सबसे ज़्यादा तो सुशांत सिंह राजपूत हैं, और महेंद्र सिंह धोनी है, तो खैर क्या ही है। जय हिंद, जय भारत।